जिसमें मैं आपको बताता चलूँ ये बहुत ही खूबसूरत डी स्टूडियो ने इस घर को डिज़ाइन किया गया है। इस घर की अकोमोडेशन 5 बेडरूम के बेसमेंट के साथ है और फुली ऑटोमेटेड ये घर डिज़ाइन किया गया है। इसमें तमाम तर फैसिलिटीज़ जो कि एक ड्रीम हाउस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें आपको मिलती हैं। तो आइए इसका कंप्लीट डिटेल रिव्यू स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर डूइंग वेल। आई एम फहीम इजाज फ्रॉम प्रॉपर्टी रेडा। व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डीएचए की प्राइम लोकेशन डीएचए फेज 7 लाहौर में। और मैं आपको बताता चलूँ कि मैं इसको प्राइम लोकेशन क्यों कह रहा हूँ। मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर जो है डीएचए डिफेंस राया आपका और मेरा आप सबका फेवरेट रेस्टोरेंट टक्की बाई का रेस्टोरेंट जो है कि इसके बिल्कुल नियरेस्ट पॉइंट है। इस वजह से मैं इसको प्राइम लोकेशन डीएचए की कहलाना चाह रहा था। तो खैर आज मैं मौजूद हूँ एक कनाल के खूबसूरत घर के सामने, जिसमें आप देख सकते हैं कि मेरी बैक साइड पे नियो क्लासिकल में डिज़ाइन किया गया ये घर है जो कि डीएचए फेज 7 में मौजूद है। और इसकी अकोमोडेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 5 बेडरूम विद हाफ बेसमेंट के साथ ये मिलता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ मेनली चीज़ जो बताना चाह रहा था वो ये थी कि भाईजान सबसे पहले भाई का नंबर सेव कर लें। अगर किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी के रिलेटेड आपको वीडियो कंटेंट कंसल्टेंसी या किसी भी किस्म की कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो आप मेरे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी टीम आपको जो है 24/7 जो है अपडेट करेगी। तो सबसे पहले नंबर सेव कर लें, किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर बड़ा इजी सा है 0327410410 इस पर आप कांटेक्ट करके हमारी सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आइए मैं आपको इस घर का जो है कंप्लीट डिटेल रिव्यू करवाता हूँ। इसमें व्यूअर्स, इस घर में एंटर होता ही आपको राइट साइड पे जो है ब्यूटीफुल मेंटेन लॉन मिलता है, लॉन की स्पेस मिलती है। और इसके साथ बहुत से लोगों का जो मेन कंसर्न होता है कि गाड़ी की पार्किंग जो है कंजेस्टेड स्पेस होती है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं ह्यूज साइज कार पार्किंग आपको देखने को मिलता है और टफ टाइल लगी हुई है जो कि एक गैराज की जो खूबसूरती को बहुत ही ज़्यादा निखारती है। तो खैर इसकी के साथ जब हम जैसे ही हम एंट्रेंस पे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि लाइटेड और इसका जो खूबसूरत सा एलिवेशन है वो एक इस घर की जो मेन खूबसूरती को इंक्रीज करने में एक अहम किरदार अदा करता है। तो मैं बस जैसे ही मैं इस घर में एंटर होता हूँ तो आपको यहाँ पर 2 सिटिंग स्पेस मिलती हैं और एक खूबसूरत सी लॉबी मिलती है जिसमें तो है वुडन की सीलिंग की गई है और इसी के साथ साथ आर्टिफिशियल ट्री इंस्टॉल किया गया। और जैसे ही मैं आगे आया हूँ आपने देखा कि आपको बताते चलो फुली ऑटोमेटेड घर है, जिसकी वजह से जैसे ही एंटर हुआ तो स्टेयर्स की तमाम लाइट्स जो हैं वो ऑन हो गई हैं और ये इसका ब्यूटीफुल सी एंट्रेंस थी इस घर की। और इसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये राइट साइड पे जो है ड्राइंग रूम है जिसमें तमाम तर इम्पोर्टेड फिक्सचर्स जो हैं वो इंस्टॉल्ड हैं। फर्नीचर आप देख सकते हैं पैराडाइज का इम्पोर्टेड फर्नीचर जो है इसमें इंस्टॉल किया गया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं नियो क्लासिकल को इनहेंस करने के लिए यहाँ पर तमाम तर एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं और एक खूबसूरत शैंडलियर यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर ब्यूटीफुल सीनरी यहाँ पर एक लगाई गई है। और इसी के साथ ही ये देख सकते हैं कि कर्टन जो है साइड पे हो रहे हैं। ये एक ऑटोमेटेड घर की यही चीजें हैं कि जैसा आप चाहेंगे आपको वो वैसा ही देखने को मिलेगा। ये मैं कोई हाथ से इन चीजों को बिल्कुल भी नहीं कर रहा, मेरे हाथ बिल्कुल खाली हैं और ये फुली ऑटोमेटेड जो है ऑपरेट हो रहे हैं। और यहाँ पर एक खूबसूरत सा डाइनिंग टेबल लगा हुआ है, इंस्टॉल हुआ है और एक खूबसूरत फिनिशिंग के साथ इस घर में जो है इसको डिज़ाइन किया गया है। और खूबसूरत शैंडलियर यहाँ पर आपके डाइनिंग टेबल पे मिलता है जहाँ पर आप बैठ के खूबसूरत इजी कंफर्ट जोन में बैठ के आप खाना एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और प्लांटर्स, एक नियो क्लासिकल के एलिमेंट्स और इसके साथ साथ आर्टिफिशियल प्लांटर्स को जो है प्रॉपरली इस पे इंस्टॉल्ड है, जिसमें आप एक अच्छे का ड्रीम हाउस की जो एक्सपेक्टेशन होती हैं वो इस घर में फॉल करती हैं। तो इसी के साथ ही डाइनिंग रूम के साथ जैसे ही हम आगे को आए तो आपको इजीली सर्विंग के लिए आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स को देखते हुए, आर्किटेक्चरल प्लान्स को देखते हुए कि किस चीज़ की जो है इजी एक्सेस है इसमें ड्राइंग डाइनिंग। अगर आप खाने की सर्विंग के लिए आते हैं तो यहाँ पर आप इजीली जो है किचन के साथ डाइनिंग में अपना खाना सर्व कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको किचन में इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें यहाँ पर इस घर की खूबसूरती को निखारने में अहम किरदार अदा करती हैं मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पर आते ही यहाँ पर एक स्मॉल जो है 2 पर्सन्स की सिटिंग स्पेस है जहाँ पर बैठ के वो खाना खा सकते हैं और अपने इस खूबसूरत से किचन को और इसी के साथ जो इस किचन की खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम तरह वुड फर्नीचर और कलर कॉम्बिनेशन नियो क्लासिकल के अकॉर्डिंगली जो है ब्लू कलर में, डार्क ब्लू कलर में फर्नीचर जो किचन में इंस्टॉल किया गया और किचन में AC की सहूलत भी आपको मिलती है। मार्बल की तमाम टॉप्स जो है वो लगाई गई हैं
ठीक है बस ये था ब्यूटीफुल किचन जो कि हमारी माँ बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक अहम चीज़ होती है और एक अहम किरदार अदा करता है। और लाहौरी फूड आपको पता है खाने के तो वैसे बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो इस यही घर का मेन पार्ट होता है जिसमें जो है आपको डिलीशियस मज़ेदार से खाने को मिलते हैं। और इसी के साथ मेन किचन के साथ यहाँ पर जो है सर्विस किचन है जहाँ पर मेनली जो है खाने वगैरह बनाए जाते हैं। और इसकी स्पेस की जो बात की जाए वो अच्छी खासी स्पेशियस स्पेस है, जिसमें मेन ऑब्जेक्शन यहाँ पर यही आता है कि यहाँ पर कंजेस्टेड स्पेस ना हो। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसकी जो है एज पर लॉ एज पर टीएसएस के अकॉर्डिंगली जो है इसमें किचन इंस्टॉल्ड है और इसको डिजाइन किया गया है। टीएसएस मैं आपको बताता हूँ टाइम सेवर स्टैंडर्ड है आर्किटेक्चर जो चीज़ों को समझते हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि टीएसएस किसको कहते हैं। टाइम सेवर स्टैंडर्ड होती हैं जो कि आपके लिए और इस घर किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए अहम किरदार अदा करती हैं, जिसमें आपको प्रॉपर जो है एक कंफर्ट जोन के में रहने के मुताबिक जो है चीज़ों को डिज़ाइन किया जाता है। किचन से जैसे ही हम बाहर आते हैं एक खूबसूरत वाइब तो इस घर की पूरी है। किसी भी जगह पे आप जो है इसकी खूबसूरती के बारे में अगर बताना चाहें तो आप कम मेरे ख्याल से बोलते बोलते थक जाएंगे, लेकिन इस घर की खूबसूरती खत्म नहीं होगी। आप देख सकते हैं खूबसूरत व्यू के साथ मैं यहाँ पर बैठा हूँ, सामने एलसीडी लगी है, शैंडलियर खूबसूरत सा इंस्टॉल्ड है और खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पर प्रॉपर जो है सिटिंग स्पेस को डिज़ाइन किया गया है। तो जैसे ही हम यहाँ से निकलते हैं तो मेनली जो पार्ट होता है बेडरूम्स के हट के जो मेन पार्ट होता है वो लिविंग एरिया का ही होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका इसी एरिया में गुजरता है, जिसको एक आपके रिलैक्सिंग मोमेंट होता है। जब भी कोई काम से आए या बिजनेस जो भी आपका काम है उससे फ्री होके आते हैं तो आपका मेन पार्ट जो है मेनली टाइम जो है यहीं पर स्पेंड होता है। इस वजह से जो है मेन पार्ट जो लिविंग एरिया होता है इसको एक खूबसूरत अंदाज में तैयार किया गया है। तो और इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर जो ग्राउंड लेवल पे 2 मास्टर बेडरूम डिजाइन किए गए हैं। ये इनकी एक खूबसूरत सी लॉबी जैसा कि आप देख सकते हैं, खूबसूरत लॉबी एक खूबसूरत व्यू दे रही है। इसी के साथ आपके राइट साइड पे मैं आपको दिखाता चलूँ इसका फर्स्ट बेडरूम और घर बताता चलूँ भाईजान फुली फर्निश्ड घर है। यहाँ पर आपको किसी भी किस्म की जरूरत नहीं पड़नी, बस आपने आना है पैसे देने हैं और घर में शिफ्ट हो जाना है। देख सकते हैं खूबसूरत सा बेडरूम है, यहाँ पर आप सुकून से अपनी जो है चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आए घर खरीदें और घर के एक ड्रीम हाउस के अपने मालिक बन जाए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ह्यूज साइज बेडरूम है और घर फुल्ली ऑटोमेटेड है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ इस बेडरूम का जो अटैच वॉशरूम है देख सकते हैं कि एक मैट टाइल फ्लोरिंग कंप्लीट की गई है। इसमें जो है एक खूबसूरत लाइटिंग का जो एक किसी भी चीज को निखारने के लिए ना एक लाइटिंग जो है वो अहम किरदार अदा करती है। खूबसूरती को बनाने के लिए लाइटिंग एक अहम किरदार अदा करती है, जो कि प्रॉपर जो है आप देख सकते हैं रोब लाइट और एवरीथिंग इस घर में। मैं कहता हूँ मैं थक जाऊंगा, आप सुनते सुनते थक जाएंगे, लेकिन इस घर की खसूसियात खत्म होने वाली नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको इसका दूसरा बेडरूम दिखाने लगा हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि मैं यहाँ पर टीएसएस और जो है लिविंग स्पेस की क्यों बात कर रहा हूँ। मैं आपको हमारे कंटेंट में आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स और इसी के साथ साथ सर्कुलेशन और मेनली जो आप जिसके लिए वीडियो देख रहे हैं एस्थेटिक्स पर्पस के लिए मैं आपको तमाम तर चीज़ें जो है इस वीडियो में हमारे कंटेंट में आपको देखने को इंशाल्लाह मिलेंगी। ये इसका था सेकंड बेडरूम जो कि ग्राउंड लेवल पे है। बेडरूम का साइज चेक करें आप, ह्यूज साइज बेडरूम है। बेडरूम के साथ साथ यहाँ पर भी आप सिटिंग कर सकते हैं इजीली, जो है आप इस सिटिंग को एंजॉय कर सकते हैं। मेन पर्पस होता है बेडरूम का एक आपका रिलैक्सिंग टाइम होता है बेडरूम का। ये एक प्रॉपर जो है आप बेडरूम देख सकते हैं कि उस ही चीज़ की वाइब दिला रहा है, क्योंकि ये मेनली चीज़ें होती हैं डिज़ाइनर की। और मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर बहुत से लोगों का ये चीज़ होती है कि जी ये घर इस तरह से डिज़ाइन किया गया तो इसमें ये चीज़ नहीं होगी, ये चीज़ नहीं होगी। जो इस घर के ओनर हैं 1 साल की पूरी मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं कि अगर किसी भी किस्म का कोई भी इशू आपको देखने को फेस करने को मिलता है तो आप 1 साल के टाइम पीरियड में कोई भी इशू जो है हमें क्लेम कर सकते हैं। और इसी के साथ ये था इसका ह्यूज साइज वॉशरूम यार, इसके साथ 2 वैनिटीज यहाँ पर लगी हुई हैं। ठीक है, और तमाम तर फैसिलिटीज और लाइटिंग तो मैं कहता हूँ कमाल की है। और जिसको कहते हैं ना नियो क्लासिकल में प्रॉपर जो है एलिमेंट्स को इंस्टॉल करना, सिर्फ फ्रंट एलिवेशन को बनाना भी काम, सिर्फ उसके अंदर के इंटीरियर को जो मेन पार्ट होता है इंटीरियर घर की खूबसूरती लाइटिंग में इंटीरियर में लाइटिंग ही आती है और इंटीरियर का इसका प्रॉपर काम जो है कमाल का हुआ गया। और अगर आप इसके टाइलिंग की साइज की बात करें ना तो ह्यूज साइज टाइलिंग लगी हुई है, 2x6 की टाइल लगाई हुई है यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर जो है बहुत सी ज़्यादा वेस्टेज होती है इस जो टाइल में लगाई जाती है स्पेसिफिक वॉशरूम में, लेकिन यहाँ पर जो है खर्चा करने के लिए कोई भी इस घर का हाथ नहीं रोका गया।
बेहतरीन घर है, बड़ा ही खूबसूरत जैसा कि आप देख रहे हैं। बट जल्दी से आ रहे, मैं आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है क्योंकि गाड़ी कुछ ऐसा माशाल्लाह से डिज़ाइन किया गया, बनाया गया, इसके इंटीरियर में सारी चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ, लेकिन मैं थक जाऊँगा, आप वीडियो देखते थक जाएंगे, लेकिन इस गाड़ी की खसूसियात नहीं खत्म होने वाली। तो मैं आपको बताता चलूँ, एक है इसका फर्स्ट फ्लोर का लेवल, ग्राउंड का मैंने आपको कंप्लीट रिव्यू करवा दिया है, ठीक है। इसी के साथ जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर पे एंटर होते हैं, सबसे पहले आपको जो है इसका लिविंग एरिया देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं कि वुड का तमाम तर जो है इसकी सेपरेशन के लिए जो है एक वॉल तैयार की गई है। इसी के साथ इसकी आप लॉबी का साइज देखें, एक ह्यूज साइज लॉबी है कि वो कंजेस्टेड स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसके साथ अगर आप देखें डबल हाइटेड भी है, वो भी एक ग्रैंड एंट्रेंस के साथ डबल हाइटेड लॉबी मिलती है, खूबसूरत शैंडलियर यहाँ पर इंस्टॉल किया गया, ठीक है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर इसका ये देख लें, फिर वही चीजें हो रही हैं, ऑटोमेटेड कार है, परेशान नहीं होना, किसी ने ये नहीं समझना इस घर में साया है, ये फुली ऑटोमेटेड कार है। और ये था इसका खूबसूरत सा फर्स्ट फ्लोर का टेरेस, जो कि डीएचए के बायलॉज के अकॉर्डिंगली 75% स्पेस को इसको जो है ग्राउंड फ्लोर के कवर से कम करना होता है। फ्लोर के टेरेस के बिल्कुल साथ ही आप देखें एक इसके मास्टर बेडरूम को आपका व्यू करवाने लगा हूँ, दिल थाम ले, खूबसूरत घर का खूबसूरत फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट मास्टर बेडरूम, ये रहा इसका मास्टर बेडरूम। मैं कहता हूँ कमाल, एक घर नहीं, यहाँ पर 2 मरले का 3 मरले का पूरा घर बन जाता है, ये जितना इसका मास्टर बेडरूम है। क्या बात है, क्या बात है, खूबसूरत एलिवेशन, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। कि तारीफ करते मैं वही बात फिर से अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है कि मैं थक जाऊंगा, लेकिन भाई साहब फिर से वही चीज आ गई, ऑटोमेटेड। इस घर को आपने याद कर लेना कि फुली ऑटोमेटेड घर फेज 7 की प्राइम लोकेशन पे। अच्छा, इस घर की जो सबसे अहम बात है, प्राइस मैं आपको बताने लगा हूँ, प्राइस बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है। कोई वो 25 करोड़ रुपया नहीं डिमांड की जा रही, कोई 20 करोड़ रुपया नहीं डिमांड की जा रही, प्राइस इतनी कम। मैं आपको बता देता हूँ, आहिस्ता सी आवाज़ में बताता हूँ, ज़्यादा लोग सुन ना लें, क्योंकि मेरे पास और इसके अलावा कोई ऐसा घर है ही नहीं है जो मैं आपको दे सकूँ। इस घर की जो सिर्फ और सिर्फ डिमांड की जा रही है 12 करोड़ 75 लाख रुपया सिर्फ डिमांड की जा रही है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। तो भाई साहब इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लें, हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर लें। और इसका इसी के साथ इस मास्टर बेडरूम का वॉशरूम जो है, वॉशरूम भी तो फिर मास्टर होना चाहिए ना, देख सकते हो आप, वॉशरूम भी बहुत लग्जरी और स्पेशियस स्पेस है। और वॉशरूम में भाई साहब बाहर के एसी लगे हुए हैं, एसी लगे हुए हैं, वेंटिलेशन फुल है, ठीक है। यहाँ पर खूबसूरत व्यू है, हर तरफ ही माशाल्लाह से रौनकें लगी हुई हैं। खैर इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट अपने फर्स्ट फ्लोर के सेकंड बेडरूम की जानिब। यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे जो है आपको 3 बेडरूम की स्पेस देखने को मिलती है, और इसी के साथ लिविंग एरिया जो होते हुए यहाँ पर आपको सेकंड बेडरूम, मैं कहता हूँ इसकी तो वाइब बिल्कुल ही सेपरेट है। आप आज जल्दी आ जाए। यहाँ पर देखें प्रॉपर एक कलर स्कीम को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किया गया। ये नहीं कि हर कमरे का एक ही बिल्कुल एक जैसा थीम हो, प्रॉपर हर बेडरूम का सेपरेट थीम है और बहुत ही खूबसूरत। और ये इसी के साथ इसका अटैच वॉशरूम में भी तो क्या देखें ना, इतना चिट्टा तो मैं है नहीं जितना इस घर में मैं लग रहा हूँ। देख लें फिर लाइटिंग के कमाल है, खूबसूरत घर के खूबसूरत नज़ारे। खैर इसी के साथ हम अपनी लास्ट बेडरूम की तरफ चलते हैं, इस घर का लास्ट बेडरूम। और मैं आपको बताता चलूँ, फिर से बता रहा हूँ, नंबर नोट कर लें 0327410410 भी आपने कांटेक्ट करना है। हमारी टीम इंशाल्लाह आपको 24/7 अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। इसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ, लिविंग एरिया के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे एक छोटी सी किचननेट की स्पेस दी गई है, जो कि तमाम तरह आपको यहाँ पर फैसिलिटीज मिल जाएंगी। अगर किसी भी किस्म की खाने की आइटम, मज़ेदार खाने बनाने हैं तो यहाँ पर चलेंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको इसके लास्ट बेडरूम की तरफ लेते हुए एंटर हुआ हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, आपका जनरल में सांस चढ़ गया, थक गया, लेकिन भाई क्या करूँ, गाड़ी बहुत खूबसूरत है, बताते बताते थक गया हूँ। अब तो फिर और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करना है आपने, चैनल को नहीं छोड़ना। वीडियोस अब ऐसे ऐसे आने हैं, आपका भैया आ गया मार्केट में और छा जाना है, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। ये है इसका लास्ट और 5th बेडरूम, जो कि खूबसूरत, ये देखिए सीनरी देखिए माशाल्लाह, क्या खूबसूरत वॉल पेंटिंग बनाई गई है। एसी वगैरह इस घर में प्रॉपर इंस्टॉल्ड है, वॉशरूम किचन तक भी जो है एसी इंस्टॉल्ड है। यार ये था इसका मास्टर इस बेडरूम का अटैच वॉशरूम, खूबसूरत वॉशरूम,
ठीक है। ये और वॉशरूम में यूजुअली ये होता है कि 8 फीट की हाइट होती है, लेकिन नहीं, इसकी जो है लिंटल लेवल की हाइट है 12 फीट स्पेसिफिक इसकी स्टैंडर्ड हाइट है। सारे वॉशरूम की सेम हाइट है, कोई हाइट जो है वो छोटी नहीं की गई, ठीक है, जिसकी वजह से एक बहुत ज्यादा ना कंजेस्टेड होने की वजह से एक असर आता है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसकी प्रॉपर जो है वो 12 फीट की स्टैंडर्ड हाइट सेट की गई है। बेडरूम में आपको लिविंग स्पेस भी मिल जाती है, घर प्रॉपर वेंटिलेटेड है और डी स्टूडियो ने इस घर को डिजाइन किया गया है। और भाईजान बिजली तो बिल्कुल फ्री हो गई है, अब बिजली फ्री है इस घर की। 10 केवी का सोलर यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। बेसमेंट में आपको हाफ बेसमेंट है, ठीक है, सर्वेंट क्वार्टर है मतलब बेसमेंट में। इसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे भी आपको जो है मेड रूम मिलता है, बेसमेंट में भी मिलता है, फर्स्ट फ्लोर पे भी मिलता है। किसी भी घर में डीएचए के किसी भी घर में आपको ये चीजें बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी, सिर्फ एक सर्वेंट ही मिलेगा और वो अगर बेसमेंट में नहीं होगा तो फर्स्ट फ्लोर में होगा। लेकिन इस घर के ओनर ने पता था कि कोई जो है बिजनेसमैन, आप इस घर को परचेज करेंगे और आपके जारी बात है फिर आपका ड्राइवर, आपके मेट, सबके लिए एक सेपरेट जो है डबल स्पेस डिजाइन की गई है स्पेशली, कि आप इनके किसी भी किस्म की कोई भी चीज आपको घर पे मूव होने के बाद कि आपको कमी महसूस बिल्कुल भी ना हो। अच्छा, अभी आप सोच रहे होंगे भाईजान घर का तो विजिट हो गया खत्म, लेकिन नहीं, अब मेन चीज की तरफ आपको जाने लगा हूँ, खूबसूरत चीज दिखाने लगा हूँ, तैयार हो जाए। टेरेस ओपन स्पेसेस जो मेन है किरदार अदा करती हैं, सनसेट आप इसको यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन बहुत से घरों में आपको इसकी छत पे जाने की एक्सेस से नहीं होती। यहाँ पर एक स्पाइरल स्टेयर जो है प्रॉपर साइज के अकॉर्डिंगली डिजाइन की गई है और इसकी जो है जल्दी से ऊपर आ जाए, मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, इसके रूफ पे जो है रूफ गार्डन बनाया गया है। क्या बात है, मैं कहता हूँ इसमें आपको प्रॉपर सिटिंग स्पेस भी मिल रही है। मैं फाइनेंस का है भाईजान, किसी भी किस्म की चीज़ों की आपको परचेजिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़नी, आपने आना है, पैसे देने और घर में शिफ्ट हो जाना है। इसलिए यहाँ पर आए, बैठे, जो मर्जी करें, यहाँ पर रात को आप बारबेक्यू करें, रूफ गार्डन इसको प्रॉपर बनाया गया, यहाँ पर आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ लोकेशन अगर आप देख सकते हैं मेरी राइट साइड पे सामने बिल्कुल डीएचए डिफेंस राया के अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। और इसकी अप्रोच की मैं बात करूँ तो बिल्कुल डीएचए फेज 7 में एंटर होते ही आपको केयरफोर्ड मिलता है। इस तरफ हमारे केयरफोर्ड है, इस तरफ हमारे मैकडोनल्ड्स है। व्यूअर्स, ये थी इस घर की सराउंडिंग्स जो मैंने आपको बता दी हैं, दिखा दी हैं। घर की खूबसूरती जनरल बात है, मैं थक गया हूँ, खूबसूरती खत्म नहीं हुई, लेकिन मैंने कहा भाईजान बस करो, ख़त्म करते हैं, क्लोजअप करते हैं। तो खैर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा और बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।